तो हेलो दोस्तों, आज है 43 डे और आज मैं गया था स्कूल। तो स्कूल में तो कुछ उतना खास हुआ नहीं, मतलब बस आज हम लोग एक क्लास में एक लड़की आई थी अवनी करके, मतलब तो चश्मा लगाई थी, सीरियस बच्ची लग रही थी भाई साहब, एकदम तो सीरियस है नहीं है थोड़ी, बस थोड़ी सी मैच्योर टाइप की लगती है। इतना सब हुआ और फिर हम लोग क्रिकेट भी खेला गया, बहुत मज़ा भी किया गया हम लोग स्कूल में। और फिर घर आ गया, फिर मैं जिम भी गया और अपने दोस्त के गांव जाने की फिर बात हुई, तो फिर सब कुछ हुआ। फिर जिम में भी गया तो आज स्क्वाट्स वाला किए डंबल लेके, क्योंकि अभी कहे कि स्क्वाट्स अभी वैसे लेके करोगे तो बैलेंस नहीं बन पाएगा, इसलिए पहले ऐसे करो। तो ये सब हुआ। फिर क्या कहते हैं, बेंच प्रेस भी किया खाली रॉड लेके, और फिर डेडलिफ्ट भी किया। तो डेडलिफ्ट नहीं किया, उसकी जगह भैया ने कहा कि इंजरी हो सकती है और कुछ खास होता नहीं बैक के लिए मसल, तो फिर उन्होंने फिर ऐसे कर दिया जिसमें पैर फंसा के और फिर ऊपर नीचे होते हैं कमर करके, कमर से, तो उससे ही बहुत ज़्यादा दर्द हुआ आखिरी में करते करते। और फिर मैंने जो एब्स की मसल एक्सरसाइज होती है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होते हैं, वो वाला की वाली सबसे शुरुआत में ही की थी। फिर मैंने लेग क्रंचेस की, तो उसमें 80 kg तक गया था मैं, आखिरी में 5 सेट लगभग उसके भी गया था, 5 सेट से ज़्यादा ही किया था लगभग उसका। तो ये सब हुआ। फिर ये सब मैटर हुआ ना कि गांव में जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा ना कि तुम अपनी बॉडी ये सब, और तुम ये सब लड़कियों के चक्कर में अगर फंस गए तो फिर तुम मार दी जाओगे या तो ऐसे हो जाएगा। इसलिए मर्यादा में रहना और संस्कार मतलब कि एक लिमिट में रहोगे ना, तो फिर और जो करने गए हो मतलब कि मज़ा करने गए। और जैसे कि मैं हमेशा से कहूँगा कि मैं लड़कियों की तरफ भले ही अट्रैक्टेड होता हूँ या फिर कुछ भी होता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ होता हूँ, और मुझे भी मन करता है कि बात करने का, पर कभी भी भले ही मैं अट्रैक्टेड होता हूँ कि हाँ नोटिस हो ये हो वो हो, पर कभी भी मेरा गलत इंटेंशन नहीं है कि, क्योंकि जब मैं बात करना शुरुआत करता हूँ किसी भी लड़की से तो मेरा इंटेंशन एकदम बदल जाता है, अट्रैक्शन वाली बात तब नहीं रह जाती, तब बात दोस्ती यारी और मतलब मन करता है कि यार मतलब मेरे अंदर एकदम भाई बहन वाली भावना आ जाती है, मुझे लगता है जहाँ तक। अब वो बात अलग है कि अब मुझे जो लगता है और अंदर जो है वो बात अलग, मैं भी नहीं जानता, पर ये ऐसी बात है। और फिर तो वही पापा कहेगी कि इन सब लड़कियों वाले और ये सब लड़की के और चक्कर में बहुत लड़कों का खात्मा हो चुका है। और फिर ये कास्ट वास्ट वाला भी ये लोग बहुत नाटक करते हैं गांव के लोग, और तुम हो लोहार और वो लोग हैं पंडित, मतलब कि जो जतिन अवस्थी मतलब मेरा दोस्त है तो वो लोग, पर मुझे नहीं लगता क्या दिक्कत होगी, पर ये मेरे अंदर एक डर है कि ये सब वाले मामलों में ना फंसूँ, पर यही डर है जिसकी वजह से मैं सचेत रहूँगा। तो ये डर कहीं ना कहीं अच्छा भी है और कहीं कहीं और ज़्यादातर अच्छा ही है, देखा जाए अगर पॉजिटिव तरीके से लिया जाए इसको। तो इतना ही था। और पापा ने कहा तुम पूरा देश घूमो, हम तुम्हें ATM कार्ड दे देंगे, तुम अलग अलग जगह घूमो, पूरा अनुभव करो, बस तुम्हारा अगर ये नियति अच्छी है ना, तुम्हारे अंदर कैरेक्टर अगर अच्छा है, तुम्हारा सोच अच्छी है अगर, तो तुम पूरी दुनिया घूमोगे, कोई दिक्कत तुम्हें कोई छुए, तुम्हारा कोई रुआं भी नहीं छुएगा। पर अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी नीयत अगर ख़राब हुई तो जाने रहना, फिर तुम्हारा खात्मा इतनी जल्दी होगा ना कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और सस्ते में तुम्हारी जान चली जाएगी। सस्ते में जान चली जाएगी मतलब जहाँ वीर लोग इतना मेहनत करने के बाद जब वो अपने आप को सैक्रिफाइस देश के लिए कुर्बानी देते हैं, तो उनकी जो इज्जत होती है, और तुम्हें जब 4 लोग मिल के मार देंगे, तुम्हें फूंक देंगे, पेड़ पे जला देंगे, फांसी कर देंगे, तब तुम्हारी जो इज्जत होती है मतलब कितने सस्ते में निपट जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कुछ कर भी नहीं सकते तुम। तो यही बात है। और फिर और जैसे कि तुम्हारी तरफ भी बस ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बस तुम ही ऐसे एक आदमी हो जो है कि अट्रैक्ट करना चाहेगा, वो लोग भी करना चाहेंगे, वो लोग भी पहला कदम बढ़ाएंगे, वो लोग भी आगे से बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे, पर तुम ही को हमेशा सचेत रहना है कि
तुम्ही को हमेशा सचेत रहना है कि कोई अच्छा बोल रहा है तब कैसे ध्यान देना है, कोई बुरा बोल रहा है तो कैसे ध्यान देना है। और हमेशा जो करने गए वही करना है, जैसे कि नहाना धोना, हैंडपम्प से नहाना, मस्ती करना, सीनरी देखना, ब्यूटी देखना, ये सब करो। अगर तुम्हारा कोई दूसरा इंटेंशन है कि तुम्हें लड़कियों को इम्प्रेस करना है तो फिर तुम्हारा काम तमाम है। पर मेरा कभी इंटेंशन ही नहीं था कि मैं जतन के साथ जाऊँगा तो मैं ये सब करूँगा, लड़कियों को इम्प्रेस करूँगा ये सब, क्योंकि ये सब चीज़ तो मेरा ये करना गोल ही नहीं है। मुझे पर्सनैलिटी पे अपनी ध्यान देना है ताकि मैं फ्यूचर में कुछ कर पाऊँ। अभी भले ही मेरा ये अंदर मैं कह रहा हूँ ऐसे, पर वो बात तो रहता ही है कि भले ही आदमी कुछ भी कहे फिर भी थोड़ा सा आदमी टिल्टेड रहता है कि हाँ लड़कियों को इम्प्रेस करना है। वो बात मैं डिनाई नहीं करूँगा, पर हाँ मेरा कभी भी एकदम प्योर मोटिव ये नहीं रहता है कि मैं बस यही करूँगा। मेरा ये रहता है कि मैं पर्सनैलिटी पे ऐसी अपनी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया बनाऊँ ना कि मैं सबसे बात कर सकूँ बिना हिचक के। बस ये मेरा मेन गोल है, और मैं सबको दोस्त बना सकूँ पूरी दुनिया में, और कहीं पर भी मेरे अंदर वो गंदी भावना ना आए कि जिसकी वजह से मैं ऐसा हो जाऊँ कि मैं अपने जैसे जब आप गंदी भावना से नहीं बात करते हैं ना तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब आप बूढ़े लोग से भी वैसा बात कर सकते हैं, बच्चे से भी, और चाहे सुंदर हो चाहे गंदा हो चाहे कैसा भी हो, आप किसी से भी बात कर सकते हैं अगर आपकी कैरेक्टर आपका अच्छा है तो। पर अगर आपका कैरेक्टर में कलंक लगा हुआ है तो आप नहीं बात कर सकते हैं वैसे अच्छे तरीके से सबसे मतलब अगर देखा जाए तो कुछ स्पेसिफिक लोग से तो आप बात कर ले जाएंगे, पर फिर सबसे नहीं कर पाएंगे, ये बात रहती है। तो ये बात है ना कि मैं कभी बाहर आया नहीं हूँ, और फिर अभी देखो कितना छोटा सा केस हुआ था कि ये लड़कियों से बात करते ही सब, तो ये सब हुआ था, तो इसीलिए ये बात भी है। और आज मैंने प्रियांशी का व्हाट्सएप नंबर मांग लिया, तो मुझे लग रहा है कि अब मैंने कुछ गलती कर दी वैसे तो मांग के, क्योंकि मैं लैब में था और आकर्ष और रुद्रांश भी थे वहीं पर, तो उन लोगों ने सुन लिया। तो रुद्रांश तो फिर मुझे देखा एक तक, मतलब एक बार आई कांटेक्ट मिला है बाद में क्लास में आने के बाद, तो फिर मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया अपना, बस मैंने भी देख के कर दिया एकदम। तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा कि बात करने वाला होना चाहिए कोई, जैसे आराध्या है, ऋषभ है, यश है, और अभिज्ञान, ये सब से, और अक्षय है, हर्षित है, इन सब से बात करूँगा छुट्टी में तो थोड़ा सही रहेगा। कम से कम कोई तो रहेगा कि जिससे बात कर पाऊँगा, और ये सब मेरे क्लास वाले भी हैं, ये भी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। तो इसीलिए और कोई वजह नहीं थी, तो मुझे क्या ज़रूरत है इन लोग से बात करने की, बस कांटेक्ट में रहूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। मुझे तो कांटेक्ट में रहना सही रहता है। और तो अभी बॉडी अच्छी बनी रही है, और जैसे पापा कहें कि तुम्हारा बॉडी बनाना भी इतना ख़राब हो जाएगा जो इतना बॉडी बना रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और एक बार में ऐसे कत्लेआम होता है। तो ये सब ऊपर था, तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।